जो मोदी जी की सरकार है या मोदी जी खुद एक सरकार हैं, उनको कहा जाए कि मोदी जी खुद अपने आप में एक सरकार हैं, वो भारत के संविधान से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं और वो पार्लियामेंट में कोई ऐसी गतिविधि नहीं करना चाहते हैं जो भारत संविधान में कहता है। इसलिए न वो जेपीसी कराना चाह रहे हैं, न वो विरोधी पार्टी को बोलने का मौका दे रहे हैं। जब राहुल जी बोल रहे थे तो उनकी बहुत सारी बातों को हटा दिया गया, पटल से हटा दिया गया। ये भी एक समझिए संविधान के साथ मजाक हुआ। एक छोटा सा जो एक केस था जो 2009 में उन्होंने कर्नाटका में कहा था कि आखिर मोदी सरनेम के ही लोग चोर क्यों होते हैं। इसमें न किसी जाति का था, न कोई धर्म की बात थी, सिर्फ एक सरनेम था मोदी। आखिर मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों होते हैं? क्योंकि आपको जितने लोग भागे सबका नाम करीब करीब मोदी से टाइटल मिला हुआ है, तो इसमें किसी का अपमान नहीं है। उस अपमान के बदौलत एक केस जो उनके ही एमएलए ने गुजरात के कोर्ट में किया था, उसको फिर उन्होंने वापस ले लिया था, स्टे करवा दिया था कि अब इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, खुद स्टे करवाया। खुद जब अभी राहुल जी पार्लियामेंट में बोलना शुरू किए और कहें कि आप 20,000 करोड़ का हमको बताइए, ब्यौरा दीजिए कि ये पैसा किसका है और आपका रिश्ता अडानी के साथ क्या है, ये हमको बता दीजिए और जेपीसी करवा लीजिए, तो उसके बाद ये केस फिर खुल जाता है। और खुलने के बाद आनन फानन में इतनी फास्ट गति का, आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, आज तक कोई भी केस का फैसला में समय लगता है, लेकिन ये केस विदिन 1 महीना के अंदर में फाइनल हुआ और 1 महीना के अंदर में जजमेंट हो गया, मुलजिम वो हो गए। उसके बाद तुरंत रिपोर्ट पार्लियामेंट को गई और वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गए। अब बताइए, जो एक संसद 5 लाख 7 लाख लोग जिसको चुनते हैं, उसको सिर्फ एक वाक्य बोलने का इतना बड़ा सज़ा आप दे रहे हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि राहुल गांधी एक आंधी है और राहुल गांधी बैकबोन है इस कंट्री का, रीढ़ की हड्डी है। वो देख रहे हैं कि अकेला आदमी पूरे पिछले 9 सालों से इनको परेशान कर रहा है। कोई भी विरोधी दल का नेता, चाहे आप किसी स्टेट में जाए, किसी को बोलने की क्षमता नहीं है जो मोदी जी के खिलाफ बोल सके। यही एकलौता गांधी परिवार का एकलौता वारिस है जो उनके खिलाफ हमेशा बोलता रहता है और सीना ठोक के बोलता है कि मुझ पर केस कर दो, मुझ पर जो करना है कर दो, जेल में डाल दो, लेकिन हम सच्चाई बोलेंगे और सच्चाई जान के रहेंगे। आज भी उनका वक्तव्य यही है। तो कहना ये है कि आप संविधान से ऊपर नहीं हो, आपको लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, आप हमारे प्रधानमंत्री हो, लेकिन प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं कि आप संविधान पॉकेट में लेके चलोगे, जैसे मर्जी होगा करोगे, जैसे मर्जी होगा नहीं करोगे। तो इसकी लड़ाई चल रही है। तो राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व बन गया उनके लिए। अभी इससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, 4000 किलोमीटर वो चले और 4000 किलोमीटर चले। हर दिन अगर आप उनकी बातों को सुनिएगा तो वो यही कहेंगे कि हम नफ़रत को मिटाने आए हैं और भाईचारा और मोहब्बत की दुकान को खोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि जो समाज के अंदर त्रुटि हो रही है। अभी हम आ रहे थे तो एक ये जा रहा था भसने के लिए, अभी जो पूजा हुआ है वो एक जा रहा था। तो धर्म को आज क्या हो रहा है कि धर्म को एक खौफनाक चीज़ की तरह तब्दील कर दिया, बदल दिया गया है। धर्म का मतलब कि उसमें सिद्धांत होता है, धर्म का मतलब उसमें आदर होता है, धर्म का मतलब उसमें सम्मान होता है, धर्म का मतलब उसमें इज्जत होती है, धर्म का मतलब उसमें इक्वलिटी होती है, समानता होती है, भाईचारगी होती है। धर्म का मतलब ये नहीं खौफ होता है। तो आज दो राजनीतिक पार्टियों ने और ख़ास करके बीजेपी ने, नॉट कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी, हम सिर्फ बीजेपी को ब्लेम करेंगे और उनके जो ढांचा है, आरएसएस है, बजरंग दल है, हिंदू महासभा है, इन लोगों ने मिलके, सारे हिंदू इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि ये देश हमारा 130 करोड़ की आबादी का देश है और अभी भी हमारे सेकुलर हिंदू बहुत ज़्यादा है इस देश में। अगर आज नहीं होते तो ये लोग तो कब का कब हम सबको यानी कि पूरे हिंदुस्तान को मिटा डालते। तो कहने का मतलब ये कि आज इसलिए ये भारत बचा हुआ है क्योंकि सेकुलर हिंदू हैं, सेकुलर मुस्लिम मिनोरिटी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन सेकुलर हिंदू है, इसलिए ये देश बचा हुआ है। और उसी चीज़ को ये क्या कर रहे हैं, उस पर प्रहार कर रहे हैं, बार बार प्रहार कर रहे हैं। ये झूठी नौटंकी करते हैं कि एक राष्ट्रहित की बात हम ही कर सकते हैं, राष्ट्र से मोहब्बत हम ही को है। आज बताइए, जब 47 में ये देश आज़ाद हुआ, इस देश के पास क्या था? अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इस देश के पास कुछ भी नहीं था। आज बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं, IIT है, मेडिकल कॉलेज है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं,
तो आज वो किसकी देन है? इसी कांग्रेस ने सब कुछ जुटाया है। और आप उसको 9 साल में क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी रेलवे है उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, SBI को ख़त्म कर रहे हैं, LIC को ख़त्म कर रहे हैं। इसमें SBI और LIC का पैसा भी लेके अडानी को दिया उन्होंने। आप देखिए क्या हो रहा है। तो आज जनता पूरी तरह से त्रस्त है, लेकिन नहीं बोल पाती है, इसलिए उनको ऐसा धर्म का गुट पिला दिया गया है, ऐसा जय श्री राम का नारा उनके दिलों में उतार दिया गया है, जिससे उनको महंगाई भी नहीं लगती है। आज देखिए ये 14 में जब हमारी सरकार कांग्रेस की यहाँ से गठबंधन की गई तो 450 का सिलेंडर हुआ करता था, आज 1250 का सिलेंडर है, 1200 का सिलेंडर है, फिर भी लोग आसानी से ले रहे हैं। 67 रुपये पेट्रोल हुआ करता था, आज 107 रुपये लोग पेट्रोल ले रहे हैं, खुशी के साथ ले रहे हैं। आज महंगाई चरम सीमा पे है। आज आपका युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी युवा खुश है। युवा कैसे खुश है? एक जगह में गया तो उस युवा ने बोला कि सरकार ने 370 हटा दिया ना। हम बोला अगर 370 हटा दिया उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ? तो ये सोच बना दिया है कि 370 को पूरे भारतवर्ष से क्या मतलब है, 370 को कश्मीर से मतलब हो सकता है। तो सरकार का इसमें कुछ, युवा का क्या हालत है? तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ी जा रही है, बेरोजगारी बढ़ी जा रही है, महंगाई बढ़ी जा रही है। अभी देखिए रेलवे का टिकट बढ़ रहा है, तो आप जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग कभी कभी छोड़ने के लिए जाते थे तो 2 रुपये का हुआ करता था, आज 10 रुपये और 20 रुपये में प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है। तो आप अगर छोटी छोटी बातों को सोचेंगे तो महंगाई बहुत ऊंचाई पर चली गई, लेकिन हमारे देशवासियों को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि ये देश को ये मोदी सरकार किधर लेके जा रही है। तो एक ऐसा वक्त आ जाएगा जो देश में हुआ है कि जैसे श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, आप देख रहे होंगे कि वहाँ कैसा हाहाकार मचा, वैसे ही सेम उसी पैटर्न पर वो सरकार भी बनी थी और पूरी की पूरी धर्म पर बनी थी वो सरकार। आज उस सरकार का ये हालत हुआ कि लोग उसके पार्लियामेंट में अंदर में घुस गए, प्रेसिडेंट के हाउस में घुस गए और उनको दरबदर कर दिया, घटा दिया। तो ये हालात आप बना रहे हैं इस देश के लिए, और इस देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इस देश को जिस तरह से गांधी परिवार ने, सारे लोगों ने सींचा, इस देश में किसी एक परिवार ने नहीं सींचा, इस देश को सारे धर्म और जाति के लोगों ने सींचा। उस पर गांधी परिवार का ज़्यादा योगदान रहा, उसके कमांडरशिप में इस देश आगे बढ़ा। तो क्या आप उसकी इज्जत नहीं करोगे? आप कभी नेहरू पे कटाक्ष करते हो तो आप पर केस कोई नहीं करता है। आप कभी इंदिरा गांधी पर कटाक्ष करते हो जिसको दुर्गा का स्वरूप दिया गया, आप राहुल गांधी उसकी माँ पे कटाक्ष करते हो, सोनिया गांधी को कहते हो। तो हम लोगों ने तो कभी आप पर कोई केस मुकदमा नहीं किया, और नहीं, हमने तो सिद्धांत की लड़ाई लड़ी है कि भाई ये संविधान हमारा है, इसको हमको बचाना है, इसके लिए हमको बलि देना पड़े तो देंगे। हमने राहुल